बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ हिदायतुल्लाह और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हुदन्स व्लॉग। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और इसी के साथ करते हैं जी आज का व्लॉग स्टार्ट। आज इस वक्त सदर में मौजूद हूँ, कराची में। बहुत थका हुआ हूँ, यूपीएस ख़राब हो गया हमारा जैसे वापस आए हैं। तो मैंने कहा चलो आप लोगों के साथ जो है ना अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ, कैसा रहा हमारा एक्सपीरियंस मक्का मदीना का। हमारा 21 दिन का पैकेज था, जिसमें से हमने 13 दिन जो है वो मक्का में गुजारे हैं और बाकी 8 दिन जो है हमने वो मदीना में गुजारे हैं। दिल ही नहीं करता था कि बंदा वापस आए, क्या सुकून था। बड़े अच्छे दिन गुजरे, खूब दुआएं की, उम्रे किए और अल्हम्दुलिल्लाह हजरत अस्वद को मैं बोसा भी देकर आया हूँ माशाल्लाह। यानी कि मुझ जैसा बंदा भी जिसकी हाइट जो है वो 5'4" कह रहे हैं, 5'3" है, वो भी जो है ना माशाल्लाह से मैंने पूरी हिम्मत की। यानी कि मैंने शॉर्ट्स में वीडियो डाली है, वो मैं 5-6 मरतबा जो है ना आगे गया हूँ, फिर वापस आ गया, फिर धक्का लगा, फिर वापस आ गया। लेकिन फिर भी जो है इन दी एंड में कोशिश पूरी करता रहा कि मैंने कहा यार आखिरी दिन है आज और आखिरी हमारा उम्रा है, तो इसमें पूरी मैं कोशिश करता हूँ कि मैं हजरत अस्वद को बोसा दे सकूँ। तो अल्लाह के हुक्म से जो है मैं उसमें कामयाब हो गया और मैंने हजरत अस्वद को जो है वो बोसा दे दिया। हमारा एक्सपीरियंस माशाल्लाह बहुत अच्छा रहा। एक जो प्रॉब्लम आई क्रिएट हुई वो ये है कि मैंने कहा आप लोगों से शेयर करूं कि हमारा जो एजेंट था उसने स्टार्टिंग से ही मिस्टेक करना स्टार्ट कर दी थी। आप लोग कहेंगे यार किस तरह का एजेंट आपने जो है ना चूज़ किया था। बस जो नसीब में होता है, जिसके थ्रू हमने जाना होता है। ये एजेंट जो है इसने किया ये कि हमारी जो टिकट्स थी यहाँ से जाने की, हमारे मियाँ वाले से मेहमान आने थे, वो भी कराची आए और हम 21 बंदों का जो है हमारा ग्रुप था और हम जब सब इकट्ठे हुए हमारी टिकट्स हो गई। तो उससे मिस्टेक ये हुई कि उसने 21 में से 13 या 12 बंदों का टिकट बिल्कुल सही किया, कराची टू जद्दा एंड जद्दा टू कराची। लेकिन जो बाकी रिमेनिंग थे उनका क्या उसने क्या किया, उसने लाहौर से बुक कर दिया कि लाहौर से जद्दा और जद्दा से लाहौर। सो उसने ये ब्लंडर कर दिया। अब हम कहते रहे उसको भाई ठीक कर। सो करते 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 उसने बिल्कुल आखिरी डेट, हमने कल जाना था और उसने एक दिन पहले जो है ये बिल्कुल जो है हमारा टिकट सही कर दिया। तो उसने टिकट तो सही कर दिया, लेकिन उसका भी प्रॉब्लम ये थी कि हमारा तो जाने का टिकट ठीक था, वापसी आने का टिकट लाहौर का था। और हमने कहा फिर से आपने ब्लंडर कर दिया, ये क्या बात हुई। तो उसने कहा यार कम अज़ कम आपका जाने वाला तो मसला सॉल्व हो गया ना, तो फिर किस चीज़ का इशू है आपको, आप लोग जाओ। तो 20 दिन है तो इंशाल्लाह 20 दिन के अंदर अंदर जो है मैं जो मसला है वो सॉल्व आउट कर दूंगा, मसला ही नहीं है। फिर हमने कहा ये क्या बात हुई, या बंदा फिर इंतज़ार करे, फिर अगर ना हो तो फिर हम कहाँ जाएंगे, किसके रब्ता करेंगे, आप तो पाकिस्तान में होंगे, हम तो वहाँ होंगे। खैर उसने कहा यार नहीं हो जाएगा इंशाल्लाह। खैर हम चले गए वहाँ, हमने अपना उम्रा अदा किया, मदीना गए, ज़ियारतें की, सब कुछ किया। जब अब डेट करीब आई आने की तो क्या कहते हैं अब्बू ने कांटेक्ट किया उससे 10 दिन पहले। तो उसने फिर यही कहा कि यार हो गया। और जब जाने की डेट करीब आई तो अब्बू ने उससे कांटेक्ट किया कि यार चलो दोबारा इससे कांटेक्ट करते हैं। तकरीबन 10 दिन बाकी थे। तो उसने कहा सर हो जाएगा अभी 10 दिन बाकी हैं। तो ने कहा यार 10 दिन बाकी हैं तो क्या मतलब 10 दिन बाकी हैं, तो हो जाएगा या अभी भी हम इस आसरे में रहें कि आप एंड पे ले जाओ। बिल्कुल नहीं सर मैं करवा दूंगा, मसले वाली बात तो है ही नहीं, टिकट सही करवाने। तो फिर छोड़ दिया हमने। तो फिर जब बिल्कुल ही 1 दिन 2 दिन रह गया ना, जब हमने वापसी आना था, तो फिर क्या कहते हैं अब्बू कहते हैं कि यार इसको अभी जो है ना हम कहते हैं दोबारा कॉल करते हैं। उसका मैंने कॉल की, उसने कॉल अटेंड करना ही छोड़ दिया। उसका मतलब उससे हम कॉल करते थे व्हाट्सएप पर, तो व्हाट्सएप पे उसको यानी कि बेल जाए ना। आपको मालूम होगा ना कि व्हाट्सएप पे कॉलिंग लिखा हुआ आता है, इसका मतलब है कि बेल नहीं जा रही जब तक कि लिखा हुआ ना आए रिंगिंग। तो इसका मतलब कॉल नहीं जा रही। हम मिलाते रहे, 1 दिन मिलाया, सेकंड डे फिर मिलाया, तो फिर उसका रिप्लाई आया कि मैं कर रहा हूँ। तो उसने 2 टिकट भेज दिए, ठीक है, 2 टिकट उसने सही करके भेज दिए। हमने कहा चलो और भी आ जाएंगे। खैर अगला दिन आ गया जिस दिन हमने जाना था और हम एयरपोर्ट पहुंच गए। और हम जो है ना क्या कहते हैं अल्लाह भला करे, कितने 9 बंदे ऐसे थे जिनकी टिकट लाहौर की थी। तो अब देखो ना बात तो सोचने वाली है कि हम 9 बंदे जिनका टिकट लाहौर का है, वो भी आखिरी टाइम पर जब हम एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं उस वक्त हम 9 बंदों का टिकट जो है वो लाहौर का है और बाकी जो रिमेनिंग है 11% उनका टिकट कराची का है।
तो अब और वो लाहौर भी वो जा रहे हैं जो कराची में रहते हैं। ये नहीं कि जो मियाँ वाली से आए हैं उनका टिकट होता तो वो चले जाते डायरेक्ट, लेकिन नहीं कराची वाले जो थे, जैसे मैं था, मेरे अबू थे, घर वाले थे, हम सब का टिकट जो है वो लाहौर का रख दिया। अब ये एक और हमारे लिए टेंशन, वो भी एंड टाइम पर। तो खैर एयरपोर्ट पहुँचे, वहाँ पे जो है ना हमने सबका सामान वगैरह अलग किया कि जो सामान वैसे हमें भिजवाना था मियाँ वाली के, हमने उनके मियाँ वाली भी जाना है अभी, तो वहाँ जाके भी तो पानी वगैरह ज़मज़म और खजूरें वगैरह देनी है, मिलने के लिए लोग आएंगे उधर भी, तो हमें वहाँ भी जाना है। सो इसलिए जो है ना अब वो कह रहे थे कि चलो ये भी बेहतर है कि चलो हम अब अगर लाहौर का ही है और अगर नहीं होता इन द एंड आखिर तक भी मसला सॉल्व नहीं होता तो खैर है हम लाहौर चले जाएंगे, सामान भी साथ ले जाएंगे, तो वहाँ सामान रख के फिर हम कराची वापसी आ जाएंगे। खैर इस तरह बात की, लेकिन आखिर में फिर भी जो है ना मसला सॉल्व नहीं हुआ। सो मैंने तो यही कहा, मैंने कहा चलें देखते हैं, क्या पता हो सकता है आखिरी उस पर टाइम पे जो है ना मसला सॉल्व हो जाए। सो खैर मसला जो है वो सॉल्व थोड़ा बहुत हुआ, पूरा नहीं हुआ, थोड़ा बहुत सॉल्व हुआ। थोड़ा बहुत सॉल्व इस तरह हुआ कि हम 3 बंदे सिर्फ रह गए, बाकी सब चलेगा कराची यानी कि मैं, अब्बू और मेरी कज़न जो है, हमारी टिकट लाहौर की थी और बाकी सब, यानी कि एंड मौके पर हमने जाके अथॉरिटी के PIA, उनकी हमारी फ़्लाइट थी थ्रू PIA, तो उनके बंदे से बात की, उसने कहा देखें आखिरी वक्त तक 1 मिनट पहले भी अगर आपका टिकट हमें आ जाता है ना कन्फर्म का, तो हम आपको जाने देंगे, हम आपको रोकेंगे नहीं। तो उन्होंने यानी कि हमारे साथ कोऑपरेट किया। सो करते कराते मैसेज वो करते रहे, बातचीत होती रही, एजेंट का फ़ोन आता रहा बार बार, उसके जो आगे बंदे थे उनका फ़ोन आता रहा, वो भी कुछ ना कुछ करते ही रहे। खैर जो हमारे थे फैमिली मेम्बर्स, उन सब का जो है ना हो गया सिवाय 3 के, पहले 4 का आया, फिर 2 का आया, फिर 2 का आया। तो इस तरह करते करते आखिरी 1 मिनट में जो है ना, आखिरी 1 मिनट बाकी था कि बोर्डिंग जो है ना वो एंड हो गई थी, तो उस वक्त 4 बंदों का टिकट आया, ठीक है। और वो भी इस तरह आया कि उस बंदे ने कहा कि मैं रीशेड्यूल कर दूंगा, लेकिन आपको उसके लिए पैसे पे करने पड़ेंगे। वो थे 850 रियाल, जो कि पाकिस्तानी तकरीबन 50 से 55 हज़ार बनता है। सो फिर अबू ने कहा चलें ठीक है, अबू ने बात की एजेंट से, उसने कहा चलो ठीक है, ये जो सारा ब्लंडर हुआ ये हमारी वजह से हुआ है, तो ये पैसे हम पे करेंगे, और आपकी जो फ़्लाइट है लाहौर से कराची वाली, वो भी उसके पैसे भी हम ही अदा करेंगे। लेकिन ये कब हुआ, वो कब माना, जब तो थोड़ा सा यानी ये सख्त लहजे से बात करनी पड़ी, तो उसके बाद वो इस बात पर मुतमईन हो गया कि ठीक है, आपकी जो भी खर्चा आएगा, जो भी एक्सपेंस आपका आएगा, वो सब जो है हम पे करेंगे। तो इस तरह हमारी टिकट्स जो थी, हम 3 बंदों के लाहौर से कराची हो गए, और जो हमने वहाँ उनको रीशेड्यूल करवाने के पैसे दिए 850 रियाल दिए, तो वो भी जो है पे तो अबू ने किए, लेकिन वो कह रहा था कि मैं आप लोगों को दे दूँगा। सो इस तरह जो है हमारे घर वाले जितने भी थे, बाकी पैसेंजर्स, वो सब तो कराची पहुंच गया रात में, तकरीबन 2 बजे एयरपोर्ट से बाहर आ गए थे। और हम 3 जो है, हमारी उनकी फ़्लाइट थी शाम 7 बजे की कराची की, जद्दा से कराची, और हमारी थी जद्दा टू लाहौर 10 बजे की। ये टाइमिंग बता रहा हूँ मैं जद्दा की, ठीक है। सो अब घर वाले पहुँचे पाकिस्तानी टाइमिंग पर यहाँ 2 बजे रात को, और हम जो है पहुँचे लाहौर सुबह 6 बजे, क्योंकि हमारी फ़्लाइट जो है वो 1.5 घंटा लेट थी। इस वजह से जो है हम काफ़ी लेट पहुँचे, और फिर उस बंदे ने, एजेंट ने, हमारी टिकट्स ऑलरेडी कराई हुई थी कराची की। सो वो टिकट थी, वो थी 11 बजे की। अब हमें 6 से लेकर 11 तक का इंतज़ार करना था। वो हमने कहीं रुके सुके, आगे पीछे जहाँ जगह मिली वहाँ लेट गए, थके हुए थे। अभी भी मेरी हालत बहुत बुरी है, क्योंकि हम घर आए, हमने रेस्ट नहीं किया, क्योंकि मेहमान वगैरह पहले से आए हुए थे, क्योंकि हमारा ग्रुप पहले से आया हुआ था, तो मेहमान वगैरह सब हमारे घर पे आए हुए थे मिलने के लिए। तो हमने कहा चलो यार अब सोएंगे, क्या फ़ायदा, एक ही मरतबा रात में सोएंगे, तो बस चले गए मिलने के लिए सबसे। हम घर पे आए हैं, हमने आराम तो किया नहीं, दिल तो कर रहा था कि बड़ा सो जाए, लेकिन ये था कि अब दावतें शुरू हो गई हैं। आज दावत थी, कल भी दावत है, परसों भी दावत है। तो अबू ने कहा चलो अब घर पे आराम करने का क्या फ़ायदा। एक तो UPS भी ख़राब हो गया हमारा, क्योंकि हम तो बाद में पहुँचे, भाई पहले पहुँच गया, तो भाई ने बताया कि यार UPS ख़राब है। तो अबू ने कहा चलो UPS भी ले आते हैं। अभी UPS लेने के लिए बाहर निकले हैं, कज़न की लेनी थी मेडिसिन, वो भी लेनी थी। तो अभी ईशा की नमाज़ पढ़ी है इधर, और फिर नमाज़ पढ़ने के बाद जो है चलते हैं वापस घर। लेकिन फ़िलहाल जो है बस आज का पूरा दिन जो है ना, वो समझ लो हम थक गए, थकावट ही थकावट बिल्कुल। अभी भी हालत बुरी है,
रात में सोएंगे, सुबह उठेंगे, तब तक जो है ना फ्रेश इंशाल्लाह हो जाएंगे। अभी चलते हैं बस घर, क्योंकि हमारा एक काम हुआ है, तो वो ये है कि मैंने यूपीएस ले लिया नया, और जो बाकी मेडिसिन लेनी थी, इसके अलावा 2-3 और काम भी थे, वो नहीं हो सके। लेकिन ये है कि नमाज़ पढ़ ली अपने मस्जिद में। बस चलते हैं घर। आज का ब्लॉग मेरा इतना ही था, तो इंशाल्लाह आपसे मैं अपनी डेली ब्लॉगिंग स्टार्ट करूँगा पाकिस्तान में, क्योंकि वहाँ का हमारा ट्रिप जो था वो माशाल्लाह से एंड हो गया है। आपसे मिलते हैं इंशाल्लाह कल, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाजमी।